एक हिंदू महिला को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा प्रदर्शन करेगी। संगठन का आरोप है कि गोमती नगर क्षेत्र की पीड़ित महिला पिछले करीब 1 महीने से शिकायत लेकर थाने और अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। शिकायत के अनुसार महिला ने मोनिश हसन समेत अन्य लोगों पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव, ब्लैकमेलिंग और उनकी नाबालिग बेटी को कथित तौर पर बंधक बनाकर दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। महासभा ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। मामले में लगाए गए सभी आरोप शिकायत पर आधारित हैं और उनकी जांच की जानी बाकी है। बिल्कुल समय दिया, लगभग 1 माह हो रहा है। हम 2 बार यहाँ के जो पुलिस आयुक्त हैं लखनऊ, उनसे मुलाकात किया और डीसीपी मैडम से मुलाकात की, माननीय ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम, उनसे भी मुलाकात की, सबको पत्र दिया, पत्र के माध्यम से अवगत कराया, स्पीड पोस्ट किया मैंने। ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसको स्पीड पोस्ट नहीं किया। माननीय राष्ट्रपति तक जी को मैंने स्पीड पोस्ट किया है। अभी गृह मंत्रालय से जांच आई है, आख्या मांगी गई है कि तुरंत जांच करके आख्या दी जाए, लेकिन कौन सी जांच हो रही? जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी कौन सी जांच की जा रही? मेरा केवल इतना कहना है कि जब भी मैं पुलिस से बात करता हूं, एक ही बात कहता कि सिविल का मामला है। अरे, अपहरण किया गया 8 साल बेटी का, ये सिविल का मामला है। उसके साथ व्यभिचार हुआ, दुराचार हुआ निहारिका के साथ, ये सिविल का मामला है। ये सोचने वाली बात है कि इतना मैंने लिख करके दिया है, उसको पढ़ें कम से कम एप्लीकेशन को। निहारिका ने जो एप्लीकेशन दी है उसको पढ़ें, उसको देखें कि सिविल सूट है या ये क्रिमिनल सूट है। वो तो देखने से पता चल जाता है। उसको अपहरण करके उसे फर्जी गिफ्ट कराई गई, उसको ले जा करके वहां पर जो जिस निहारिका के पति मनीष त्रिपाठी की मौत के 19वें दिन उसके उनसे ले जा करके जबरदस्ती डीट करा ली जा रही है, दाननामा गीता त्रिपाठी के नाम। और गीता त्रिपाठी जो है अपनी शिल्पी त्रिपाठी को गिफ्ट कर रही हैं, जो जिसमें चाणक्य कंपनी चल रही उसकी गिफ्ट कर दिया, और एक कोई मकान था उसकी गिफ्ट कर दिया अपनी बेटी को, जो अरसी हसन आज की डेट में बन चुकी। मैं तो यही नहीं जान रहा हूँ। वो कह रही नहीं नहीं, मेरी बेटी का नाम निहारिका शिल्पी त्रिपाठी है। शिल्पी त्रिपाठी है तो अय्याज हसन उसका लड़का कैसे पैदा हो गया? वो हसन कैसे हो गए? उनके 2 बेटा है, एक बेटी एक बेटा है, दोनों हसन हो गए, दोनों मुस्लिम हो गए। वो अभी हिंदू बनी हुई है। किस मौलवी ने उनका धर्म परिवर्तन कराया? धर्म परिवर्तन नहीं कराया तो उनके लड़के कैसे मुस्लिम बन गए? तो ये सब चीजें हैं, लव और लैंड जिहाद से संबंधित हैं, और उस पर एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। ना ही उसके अपहरण पे एफआईआर, बंधक बनाएगा उस पर एफआईआर दर्ज हो रही है। मैंने सबसे अनुरोध किया, ये एक बड़ा मामला है लखनऊ के अंदर, और ये बहुत बड़ा गिरोह है जो कि पूरा ये षड्यंत्र रचता है, लोगों की प्रॉपर्टी को टारगेट करता है, फिर उनके घर में घुसना। 3 लोगों की मौत मुश्किल से 2.5 से 3 साल के अंदर हो जा रही है। 19 में जो है चंद्रभान त्रिपाठी जी की डेथ हुई, और उसके बाद फिर विशाल त्रिपाठी की डेथ हुई, और उसके बाद जो है निहारिका त्रिपाठी के जो पति थे मनीष त्रिपाठी, 2025 में उनकी मौत होती है। और तीनों लोग संदिग्ध परिस्थिति में जो हॉस्पिटल में खत्म हो जाते हैं। तो ये सब जांच का विषय है, लेकिन कौन सी जांच हो रही बिना एफआईआर दर्ज किए? मैं तो लखनऊ पुलिस से प्रशासन से अनुरोध किया था कि एफआईआर दर्ज करिए फिर जांच करिए, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन पता नहीं किसके दबाव में है, कौन सा ऐसा दबाव है उन लोगों के ऊपर कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। निहारिका त्रिपाठी ने अपने एप्लीकेशन में खुले तौर पर इस बात को जिक्र किया और दिया भी एप्लीकेशन में कि मोहसिन खान ने उनके हस्बैंड के मरने के बाद उनका एप्पल का आईफोन प्रो मैक्स मोबाइल ले लिया और एटीएम के जरिए कई लाखों रुपए उनके एटीएम से बारी बारी से निकाल लिए गए। क्या पुलिस को ये क्राइम नहीं दिखता है एफआईआर दर्ज करने के लिए? सारी चीजें हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इतना समय हो गया, अब हमारे पास उसका डाटा उपलब्ध नहीं है। मैं उस चीज को नहीं बात, चलिए ठीक है, उन्होंने जो चोरी की, जो भी किया, वो सब अलग की चीज है। लेकिन मेन बात ये है कि जो अपराध हुआ है, जो वो कह रही है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? उस पे इतना बड़ा मतलब व्यभिचार हुआ, शारीरिक शोषण हुआ, उस पे क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई? मेन बात ये है, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो रही? पुलिस क्यों डर रही? किसके दबाव में है? मैं तो सीधी सी बात करना चाहता हूँ यहाँ के पुलिस आयुक्त से कि किसके दबाव में, यही बता दें कि हाँ फला अधिकारी ने, फला मंत्री ने रोक रखा है, हम लोग उससे जाकर के न्याय की गुहार लगाएंगे।
निहारिका त्रिपाठी की जो बेटी का प्रकरण है उसमें मोहसिन खान की रिकॉर्डिंग भी है जिसमें उसने खुले तौर पर धमकी दी हुई है और जो गिफ्ट डीड कराई गई है इलीगल तरीके से कराई गई है, कुछ ऐसी दस्तावेजों के जरिए कराई गई, इसलिए गीता त्रिपाठी कराई गई। और गीता त्रिपाठी के हस्बैंड के मरने के बाद जो संपत्ति उनके हस्बैंड ने बनाई थी, नियमतः 4 हिस्से होने चाहिए थे। 2 बहुओं को मिलने चाहिए थे, एक बेटी को मिलना चाहिए था और एक उसकी माँ को गीता त्रिपाठी को मिलना चाहिए था। इतनी कुछ अनियमितता का शासन प्रशासन को खुले तौर पर नहीं दिख रही है। दिखती तो एफआईआर दर्ज होती। अब तक जांच करके कुछ न कुछ प्रथम दृष्टा जांच करके तो एफआईआर दर्ज होने तक का मामला पुलिस प्रशासन के पास उपलब्ध है। और सबसे बड़ा मामला यह है कि जो वो महिला पीड़ित महिला आरोप लगा रही है, क्या वो आरोप झूठा है? क्या वो अपनी इज्जत को ऐसे ही उछाल रही है? मेन सोचने वाली बात है, कोई अपनी आबरू कोई अपनी इज्जत ऐसे समाज में नहीं उछालेगा। संभ्रांत परिवार है चंद्रभान त्रिपाठी जी का परिवार, संभ्रांत परिवार है। चाणक्य कंपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी उनकी है। बहुत से पत्रकार बंधु वहां से जुड़े हुए हैं, बहुत से और लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग जो है जिसके घराने के परिवार के लोग जुड़े हैं उनके परिवार से। आवाज इस कदर परिवार इस पीड़ित पे है कि वो जाकर के प्राइवेट पढ़ा रही है महिलाएं, और पढ़ा करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। जो कि अच्छी संप्रदा थी, अच्छी प्रभुता थी, अच्छा प्रतिष्ठा थी लखनऊ के अंदर, वो सारी चीजें गंवा चुकी हैं। और केवल जब से मौनी ससन का उस घर में प्रवेश हुआ है उसके बाद से ही सारी चीजें शुरू हुई। उसके 2018 से पहले 19 से पहले कुछ नहीं हुआ। मेरा मामला ये है कि मेरे हस्बैंड के खत्म होने के बाद से मोनिश हसन हमारे घर में आके रहने लगे। ये मोनिश हसन है कौन? ये शिल्पी हमारे यहाँ नंद है, उनके हस्बैंड है। अच्छा जी, वो हमारे घर पे ही आके रहने लगे हस्बैंड के खत्म होने। 4 दिसंबर 25 में हमारे हस्बैंड खत्म हुए थे। उसके बाद से इन्होंने हमारे ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। किस तरह का दबाव इन्होंने आपके साथ बनाया? इन्होंने हर तरह से परेशान करने की कोशिश की, शोषण करने की कोशिश की, चाहे वो फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। तो मेंटली इन्होंने इतना घर में लड़ाई झगड़ा मार पीट किस चीजों को लेके कि बस इनका हमको धर्म परिवर्तन करवाना था। उसी में ये कहने लगे कि ये गौ मांस लाए हैं, ये खा लो, धर्म परिवर्तन कर लो, आराम से रहोगी, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा, मनीष भी नहीं है, क्या करोगी, मम्मी तो है ही है साथ में, तुम और शिल्पी देखो रहती है, ऐसे रहने लगोगी। तो आपने जब इन्होंने आपसे धर्म परिवर्तन के लिए कहा तो आपका क्या रिएक्शन रहा? नहीं, धर्म परिवर्तन तो नहीं कर सकते, तो मैंने इनको अपोज किया। तो इन्होंने मतलब अच्छा, ये मुझे वैसे भी परेशान करते रहते थे कि मतलब घर में मतलब अकेले रहती थी आप? अकेले रहते थे तो जैसे कि जैसे हाँ फिजिकली परेशान करना, अननेसेसरी गंदी निगाहें रखना, ये सब करने लगे थे। और मैं मेरी बेटी के साथ अकेले पड़ जाते थे घर में। और इन्होंने तो मेरी बेटी को बंधक बना के प्रॉपर्टीज वगैरह भी मेरे से लिखवा ली थी। अच्छा, कितने दिनों तक मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो इनका मारना पीटना भी शुरू हो गया। मेरे कितने दिनों मैम कितने दिनों तक आपकी बेटी को इन्होंने बंधक बना के रखा? जब तक जिन्होंने रजिस्ट्री नहीं करा ली। फिर भी कितने दिन? 23 तारीख को इन्होंने रजिस्ट्री कराई है। 23 तारीख को? 23 मतलब इन्होंने कुल मिला के खत्म हुए और 23 को इन्होंने रजिस्ट्री करा ली। कुल मिला के आपके ऊपर इन्होंने बेटी को किडनैप करके, अपहरण करके और आपके ऊपर दबाव डाला। और फाइनेंशियली ऐसे इन्होंने ब्रेक डाउन किया कि मेरे हस्बैंड का पूरा अकाउंट खाली कर दिया, उनका सारा सामान छीन लिया, उनका वॉलेट चेन जो भी चीजें वो पहने हुए थे, मतलब हर चीज छीन ली। मैम अभी कुछ टाइम हॉस्पिटल से जो मेडिक्लेम मिला था उसका पैसा भी इन्होंने शिल्पी के अकाउंट में ट्रांसफर। मैम अभी कुछ टाइम पहले एक हम लोगों को सूचना मिली थी कि आपके ऊपर हमला किया गया, आपकी बेटी के ऊपर हमला किया गया, तो क्या था ये मामला? ये मतलब मुझे मारने पे बिल्कुल उतारू हो गए जब मैंने इनकी बात नहीं मानी। जी, ये रेखी मेरी करवाते थे, मैं आती जाती थी, मेरे पीछे इनके गुंडे लगे रहते थे। मैंने कई बार देखा है, गुड्डू शाहबाज कोई ना कोई लगा रहता था। और एक बार तो इन्होंने घर भेज दिए थे गुंडे हमें और हमारी बेटी को मरवाने। जी, तो क्या इसकी सूचना आपने स्थानीय पुलिस को दी थी या डायल 112 को? समय समय पे हर तरह की सूचना देते रहते थे जी, और इसकी भी दी थी, बल्कि मैंने साक्ष्य भी दिए थे, वीडियो वगैरह भी प्रोवाइड किए थे जी, पर उस पे उस तरह कार्रवाई हुई नहीं। ये इनको मतलब जिस तरह का पनिशमेंट मिलना चाहिए था वो इनको मिला नहीं। जी, मतलब अभी तक आपको न्याय नहीं मिला। अब आप क्या कहना चाह रही हैं? आप आज मीडिया के सामने आई हैं, क्या कहना चाह रही, किस तरह की पीड़ा है आपके अंदर?
यही कि इतना सब टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं हर तरह से, मतलब जितना कर सकते हैं एक महिला को उतना परेशान कर रहे हैं। मेरी बेटी को, मुझे ये चीज है कि हम लोग का जीना मुश्किल कर दे रहे हैं। तो मतलब लास्ट ऑप्शन यही छोड़ रहे हैं कि अब हम लोग जिंदा रहें कि ना रहें। मुझे तो यही लग रहा है कि मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो शासन प्रशासन को भी समय समय पर हर तरह का एप्लीकेशन देना, जो भी मतलब उनकी नॉलेज में हमेशा डाला है ये चीजें, पर उधर से कोई एक्शन रिएक्शन हुए नहीं। तो ये अपना धमकी देना ये इनका जारी है। योगी जी से कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे या मेरी बेटी को कुछ हो जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और मौनी शासन की होगी, क्योंकि हमने शासन प्रशासन को समय समय पर बताया है कि हमारे पीछे लगे, हमको धमकियां दे रहे हैं, अब तो मरवाने के लिए भी गुंडे घर में भेज दिए हैं, और ये खुद तो परेशान कर ही रहे हैं धमकियां दे दे के, तो उनकी जिम्मेदारी होगी।